Hello students, today we are going to continuing our exercise, our chapter 3 in which we are going to today solve our exercise 3.5. So I am just going to explain you the exercise 3.5 questions. Okay, so in that same manner you need to solve all the questions. Okay, our first question is saying that express the following terms in the prime factorizations. प्राइम फैक्टराइजेशंस हमने पहले भी पढ़ा है. प्राइम नंबर्स हम किसे बोलते हैं? प्राइम नंबर्स. व्हाट आर आवर प्राइम नंबर्स? फर्स्ट में मेक हियर है ना, रफ पार्ट. ओके, दिस इज इन माय रफ पार्ट. करेक्ट, इन माय रफ पार्ट. प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं हम? टेल मी. प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ. दैट नंबर वी कॉल्ड एज प्राइम नंबर. करेक्ट, मीन्स द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ. ऐसे नंबर जो केवल खुद से ही डिवाइड होते हो, वह नंबर को हम क्या बोलते हैं? व्हाट वी से देम एज अ प्राइम नंबर. करेक्ट. तो हमें यहाँ जो नंबर्स देंगे हमें जो क्वेश्चंस में, उनके हमें फैक्टर्स निकालना है बाय यूजिंग ओनली दोज प्राइम नंबर्स. ओके, सो लेट अस टेक इट्स आवर एग्जांपल फर्स्ट. जैसे कि दिए रखा है यहाँ क्वेश्चन में 2904. हमें 2904 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. सो व्हाट वी विल डू? वी विल डू इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, सो 2904. सो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं हमारे? प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं हमारे? 2, 3, 5, 7, देन 11, 13, देन 17. करेक्ट. यानी ऐसे ही ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं. करेक्ट. यानी ऐसे नंबर्स जो केवल खुद से ही डिवाइड होते हो और किसी दूसरे टेबल में नहीं आते हो, वह नंबर क्या कहलाते हैं? हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं. जैसे कि 2 जो है वो केवल 2 से ही डिवाइड होता है. 3 जो है वो केवल 3 से ही डिवाइड होता है. 5 जो है केवल 5 से ही डिवाइड होता है. 7 जो है केवल 7 से ही डिवाइड होता है. 11 जो है वो केवल 11 से ही डिवाइड होता है. तो ये सारे ऐसे ही जो सारे नंबर्स हैं वो क्या है? हमारे प्राइम नंबर्स है. करेक्ट. नाउ अब हमें इस नंबर को, जो हमें ये नंबर गिवन है, हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है यूजिंग इट्स प्राइम नंबर. करेक्ट. सो वी विल फर्स्ट गोज विथ आवर प्राइम. फर्स्ट प्राइम नंबर इज़ 2. क्या 2 जो है वो इस नंबर को डिवाइड करेगा? वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस डिविजिबिलिटी अबाउट द नंबर. जिसके पीछे 4 है तो वह नंबर 2 से तो डिवाइड होना ही है. सो स्टार्ट्स विथ 2. 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8. हमें क्या चाहिए था? यहाँ पे 9 चाहिए था. बट वी गेट हियर 2 4 ज़ा 8. तो 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 1. क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 1. तो वह रिमाइंडर हम कहाँ लगा देंगे? इस 0 के आगे लगा देंगे. तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये 10. नाउ 2 5 ज़ा क्या होता है? 10. ओके, 2 5 ज़ा 10. सो 2 5 ज़ा 10, देन 2 2 ज़ा 4. अगेन 2 से डिवाइड होगा. 2 7 ज़ा 14, देन 2 2 ज़ा 4. अगेन रिमाइंडर 1, यहाँ 1 लगाएंगे. 2 6 ज़ा 12. करेक्ट. 2 3 ज़ा 6. अगेन रिमाइंडर 1. 7 चाहिए था लेकिन आया क्या है? 6 आया है. तो 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, पीछे क्या बचा? 1. सो 1 वी विल पुट एट द फॉरवर्ड ऑफ द 2. सो इट विल बिकम 1 2 12. सो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6. अब क्या ये 2 से डिवाइड होगा नंबर? नो. नाउ दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2. सो अब ये हम 3 से करेंगे. तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. नाउ अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा? अब 3 से तो नहीं होगा ये, तो किससे होगा? 4 से. 4 से भी नहीं होता है. 5 से तो नहीं हो सकता, पीछे 1 है.
6 टू ज़ा 12 होता है, पर 1 तो नहीं आता है। सो 7 से भी नहीं होगा, तो ये 11 से जाएगा सीधा। 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, पीछे रिमाइंडर क्या बचा 1 लग गया यहाँ पे, तो 11 1 ज़ा वापस 11, वापस से 11 से ही जाएगा, 11 1 ज़ा 11। तो हमें इसके प्राइम फैक्टर्स क्या मिले हैं, 2904 के हमें प्राइम फैक्टर्स मिले हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 11 क्रॉस 11, ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 2904। देखो हमने जो ये फैक्टर्स किए हैं ये सारे हमने प्राइम नंबर्स ही यूज़ किए हैं, बिना प्राइम नंबर का यहाँ पे कोई भी अदर देन प्राइम नंबर नहीं है, करेक्ट। लेट अस टेक एन अनदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट द सी पार्ट 3969। ओके, हमें यहाँ पे 3969 के फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। हाउ वी विल डू, आई विल राइट टेकिंग इट्स फैक्टराइजेशंस ऑफ 3969। सो हम फर्स्ट 2 से ट्राई करेंगे। क्या ये 2 से नंबर डिवाइड होता है? नहीं होता, क्योंकि पीछे 9 है। एट द वंस प्लेस द वैल्यू इज़ 9 एंड द 9 इज़ नॉट एन इवन नंबर, सो दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, सो we'll go with 3. So it starts with 3. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। नाउ अब अगेन 3 से, 3 6 ज़ा 12, 12 पीछे बचा रिमाइंडर 1, अगेन 3 6 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3। नाउ अब किससे जाएगा ये, अभी 3 6 ज़ा 12, देन 9 3 6 ज़ा 12, 12 1 3 6 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, नो 3 6 ज़ा 12 नहीं होता है ना, 3 4 ज़ा 12 होता है। यहाँ पे क्या आएगा, 3 4 ज़ा 12। ओके, दिस इज एन 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, देन 6, देन 3, देन दिस। ठीक है, तो यहाँ से अब आ जाएगा हमारा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 और 1 रिमेनिंग यहाँ आ जाए, 4 3 ज़ा 12, 12 1, देन अगेन 4, यहाँ पर भी 4 आएगा, देन 1। ठीक है, नाउ अब 3 1 ज़ा 3 and we will get here remainder 1 3 3 6 3 4 2 4 4 is 12, then we get here 4, then remainder is 2, then 3 7 is 21। ओके, नाउ अब हम इसका वापस से फैक्टर करेंगे, तो ये किससे जाएगा, 3 से अगेन से, 3 4 ज़ा 12, देन 12 रिमाइंडर 2, 3 9 ज़ा 27। अब किससे जाएगा, 7 से, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। तो ये क्या आ जाएंगे, इसके हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन 3969 के आ जाएंगे। 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 1 2 3 4 एंड 7 क्रॉस 7। ओके, ये इसका आंसर आ जाएगा, करेक्ट। तो इसके क्या आ जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशंस। Let we do its E part, 2907। ओके, 2907 के हमें इसके प्राइम फैक्टर्स करना है। सो 2 से तो ये डिविजिबल होगा नहीं, दैट स्टार्ट्स विथ 3, 3 9 ज़ा 27, रिमाइंडर 2 आगे लगा, 6 3 ज़ा 18, 6 अगेन रिमाइंडर 2, 27 3 9 ज़ा 27। ओके, अगेन 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। ओके, अब ये 3 से जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3, अब ये 3 से नहीं डिवाइड होगा। नाउ इट विल बी डिविजिबल बाय 323, इट इज़ डिविजिबल बाय 9 3 ज़ा 27, 9 में 9 9 10 11 3 and 1 7 4 2 247।
17 multiply by 19, 7 9 जा 63, 9 9 और 1 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, सो 7 और 1 कितना हो जाएगा 3, 7 8 9 10 11 12 then 3 323। तो 17 19 टाइम्स 17 मल्टीप्लाई बाय 19 करने पे हमें क्या मिलेगा 323 मिलेगा। सो वी विल राइट हियर 17 19 एंड 19 भी एक प्राइम नंबर है, 19 सही होगा। सो 2907 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई बाय 19, करेक्ट। तो इसी तरीके से इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी आपको सॉल्व करना है। ओके, लेट इट गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2 is write the greatest 3-digit number and express it in प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, सो हमें राइट द ग्रेटेस्ट 3-डिजिट नंबर, यानी कि हमें 3-डिजिट नंबर का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। 3 डिजिट हम किसे बोलते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई भी नंबर लिखना है हमें जिसमें 3 डिजिट्स, यानी कोई भी 3 डिजिट्स 3 नंबर से मिलके कोई एक नंबर बनेगा। अब वो हमें नंबर बनाना है ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे पहले तो हम ये बोलते हैं कि हमारे पास नंबर्स कौन कौन से होते हैं। हमारे पास नंबर्स कौन कौन से होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यही होते हैं हमारे पास नंबर्स। तो अब इनमें से हमें क्या बनाना है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का नंबर बनाना है। 3 डिजिट का यानी इन 3 प्लेसेस पे कोई 3 डिजिट आएंगे जो ग्रेटेस्ट से ग्रेटेस्ट नंबर बना सके। तो हमें ग्रेटेस्ट बनाना है, तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो लीजिए। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 9 है, 9 ही है सबसे बड़ा नंबर, करेक्ट। सो वी विल टेक हियर 9। अब यहाँ पे कौन सा नंबर डालें सबसे बड़ा, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, और इसमें से कौन सा डालें वापस से 9। ओके, सेम टू सेम यहाँ पर भी सबसे बड़ा नंबर कौन सा आएगा इनमें से 9। तो हमारे को व्हाट विल गेट हियर द ग्रेटेस्ट नंबर हियर, हमें यहाँ पे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा मिला है 999। सो हियर वी गेट द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। ओके, 999 इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, करेक्ट। नाउ हियर वी नीड टू फैक्टराइज दिस 999 into their prime factors, correct. So we will do its factorization at here 999 means we will start with 2 से divisible नहीं होगा ये, so we will do with 3 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9 again 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3। now it will go with again 3 3 3 जा 9 10 11 2 2 remainder 21 3 7 जा 21। देन अब क्या होगा यहाँ पे 37 एक प्राइम नंबर है, तो 37 केवल 37 से ही डिविजिबल होता है। सो इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे पास 3 × 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 37। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट। नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर 3 इज डैट राइट द स्मॉलेस्ट 5-digit number and express it in prime factors. So स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर बोला, इसने क्या बोला 5 डिजिट का नंबर। सबसे पहले तो 5 ब्लैंक स्पेस बना लेते हैं। 5 ब्लैंक स्पेस यानी 1 2 3 4 5। तो इन 5 प्लेसेस पे कोई 5 नंबर्स आएंगे, लेकिन स्मॉलेस्ट 5 नंबर लेना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है हमें। सो विच नंबर वी विल गेट
तो इनमें से हम सबसे पहले सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करते हैं। कौन सा है सबसे छोटा नंबर इसमें से? यू विल से 0। ओके, 0 ही है सबसे छोटा नंबर इसमें, है ना। चलो इससे हम 5 डिजिट का नंबर बनाते हैं। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले 0 लगा देता हूँ, इफ़ आई से आई पुट एट दिस प्लेस 0, और उसके बाद में मैं वापस से और छोटा नंबर 0 0 0 0, तो ये तो एक 0 हो गया, ये तो एक पूरा 0 नंबर बन गया। कितने भी 0 लिखो बात तो एक ही है, एक 0 लिखो या 5 0 लिखो बात तो एक ही है, तो ये कोई नंबर नहीं बनता है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले 0 नहीं लिख सकते, हम सबसे स्टार्टिंग में हम 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि स्टार्टिंग में जो 0 होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, करेक्ट। तो हमें यहाँ 0 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है? 0 से जस्ट बड़ा, 0 से जस्ट बड़ा 1 है, करेक्ट। 0 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है? 1 है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कौन सा नंबर लिखेंगे? 1 लिखेंगे। कौन सा नंबर? 1 नंबर। अब हम यहाँ पे 0 0 0 0 पुट कर सकते हैं। अब इनमें से हम सबसे छोटा नंबर जो है 0 है, तो वो पुट कर सकते हैं इन सभी जगह पे, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए बोला है कि छोटे से छोटा नंबर बनाना है। तो हमने सबसे छोटा नंबर बनाया है यहाँ पे 10,000, 10,000। अब हमें इसे एक्सप्रेस करना है इट इन द प्राइम फैक्टर्स। सो वी विल डू इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। 10,000 के हमें प्राइम फैक्टर्स करना है, यानी हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 5 ज़ा 10, ओके, तो 0 0 0। अगेन 2 से फैक्टर करते हैं इसके। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0 0। अगेन 2 से करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0। अगेन 2 से करते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब 2 से नहीं होगा, नाउ विल डू 5, ओके। सो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, then 5 5 ज़ा 25, okay, then 5 2 ज़ा 10, then 5 5 ज़ा 25, again 5 5 5 ज़ा 25, again 5 5 1 ज़ा 5, ओके। तो हमें क्या फैक्टर्स मिले? इसके प्राइम फैक्टर्स हमें 2 2 2 2, 4 टाइम्स 2, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, फिर 5 5 5 5, 4 टाइम्स 5, 5 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 5, ओके। सो ये इसके हो जाएंगे हमारे प्राइम फैक्टर्स, correct. Now our question number 4 is find the prime factors of 20,570। कैसे करेंगे हम इसके प्राइम फैक्टर्स? जस्ट द सेम मेथड, वी नीड टू फाइंड इट आउट। 20570, 2 से हम चालू करते हैं इसको डिवाइड करना। 2 1 ज़ा 2, 0, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1, 2 8 ज़ा 16, 1 2 5 ज़ा 10। देन 2 से जाएगा नहीं, अब 5 से जाएगा, तो 5 2 ज़ा 10, ओके। नाउ अब 2 छोटा है तो 28 हमें साथ में लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक बीच में क्या लग जाएगा? 0, क्योंकि 2 तो छोटा है तो हमें 28 साथ में लेना पड़ेगा, तो यहाँ एक 0 लग जाएगा। Then 2 5 ज़ा 25, 25 26 27 28, 3 3 35, तो 2 7 ज़ा 35, ओके। हाँ, अब किससे जाएगा ये? 5 7 0 7 5 6 7 0, यानी 11 से जाएगा। इन दोनों के डिफरेंस करने पे 0 होता, तो 11 1 ज़ा 11, रिमाइंडर 9, 11 8 ज़ा 88, 88 के बाद में आ जाएगा 88 5 6 7 7, तो 11 7 ज़ा 77। नाउ किससे जाएगा ये? वापस से 11 से ही जाएगा। 11 1 ज़ा 11, रिमाइंडर 7, तो 11 7 ज़ा 77। नाउ 17 1 ज़ा 17। तो हमें इसके प्राइम फैक्टर्स क्या मिले हैं? 2 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 11 मल्टीप्लाई विथ 11 मल्टीप्लाई विथ 17, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, करेक्ट। सो इसी मेथड में आपको ये पूरी एक्सरसाइज आपकी नोटबुक में करनी है, ओके। सो डू एक्सरसाइज 3.5 in your notebook. Thank you.